अच्छा, जो तकब्बुर है ना, ये आपकी मेहनत को, आपकी एफ़र्ट को और आपकी जितनी रियाज़त होती है उसको खा जाता है। और अभी भी इस किस्म की सूरत-हाल हुई कि जो आमिर ने जो एटीट्यूड दिखाया, जिस किस्म का उसकी रौनक थी, जिस किस्म का वो बॉडी लैंग्वेज थी, येस मैं इससे इख्तिलाफ़ नहीं करता हूँ कि जो फ़ास्ट बॉलर होता है, जो एग्रेसिव बॉलर होता है, वो हमेशा जो है वो उसमें अपनी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज करता है, वो गिमिक्रीज़ भी होती हैं, वो अट्रैक्ट भी करता है, वो अगले को चैलेंज भी करता है, वो सारा कुछ करता है। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की रौनक आज आमिर ने दिखाई, वो एक ऑड सिचुएशन थी। पहले भी आमिर के हवाले से और बाबर के हवाले से बहुत सी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि आमिर का ख़्याल है कि बाबर को मैं ये कंसिडर करूँगा कि लास्ट प्लेयर जो है वो आखिरी प्लेयर जो है वो उनकी तरह से जो टेल एंडर्स होते हैं उसकी तरह उससे ज़्यादा मैं बाबर आज़म को जो है वो ट्रीट नहीं करता। तो ये एक अजीब किस्म की और एक एक अजीब एक एक मैं क्या क्या कहूँ किस किस्म के ज़हन वाले बंदे की इस किस्म की सोच और इस किस्म की थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक़्त जो बात कर रहा हूँ वो हैदर नवाज़ जो है बड़ा हसन नवाज़ उसकी उसकी बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अगर करियर है उसका आप देखें तो रहा है। उसने अभी जो कश्मीर प्रीमियर लीग की सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था और बड़ा अच्छा बैटर है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैटर है। जो उसने एक शॉट मारी है, जो एक चौका मारा है उसने आमिर को, उससे झस आ गई, पता चल गया, पता लग गया भाईजान के आगे क्या होने वाला है और वो कितना बड़ा बैटर है, कितना स्ट्रेट बैट का, कितना पावर हिटर है और कितनी जान है उसके बैट में। ठीक है, अगली बॉल के ऊपर वो अनलकी रहा और वो जो उसने फ्लिक मारी तो उससे वो आउट हो गया, कॉट बिहाइंड हो गया, बड़े कॉट बिहाइंड के लंबा जा कॉट बिहाइंड हो गया। लेकिन फिर भी जो आमिर का एटीट्यूड था, जो उसने जो जो चुप करने का और इशारा करने, ओ हो और जो क्लैप किया उसने उसके आउट होने पे, बहुत ऑड सिचुएशन थी। और फिर ज़ाहिर बात है कराची के लिए ये भी बहुत बड़े मसाइल हैं कि कराची किस किस्म की बैटिंग टीम लेके जो है ग्राउंड के अंदर उतर रहा है। आज तो बड़ी अजीब बात हुई कि जब फील्डिंग कर रहा था और शोएब मलिक जैसा क्लासी जो एथलीट है उसने भी कैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो है वो मूसा ने भी कैच ड्रॉप किया। मूसा के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मूसा की जो है वो टिकटॉकर ज़्यादा है और टिकटॉक ज़्यादा करता है तो काम घट करता है। और मूसा की आज जो बॉलिंग है उसने भी आपने देखा कि आज़म खान ने उसको पटाक 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 करके जो फेंटी लगाई है, वो भी एक कमाल सिचुएशन है। आज़म खान ने आज फिर साबित किया कि भाईजान वो जो है वो वाली बात जो है ना, गवास्कर वाली बात, जो गवास्कर कहता है कि अगर आपको फिट और स्लिम प्लेयर्स चाहिए तो फिर आप ऐसा करें कि मॉडल्स हायर कर लें। मैं उस पर भी बहस करूंगा, उस पर बात करूंगा, उस पर चीज़ें होंगी, डिस्कशन होंगी, लेकिन मैं इस बात पे मुतफिक नहीं हूँ ऐसे इस फिटनेस लेवल पे और सारी चीज़ों पे। फिटनेस लेवल जो है ना वो आपका होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी सारा कुछ जो है वो चलता रहता है, उस पे खैर आगे बात करते हैं। लेकिन यस, आज़म खान ने आज कितना कमाल प्ले किया, कितने ज़बरदस्त तरीके से खेले, मज़ा आया। उसके बाद जो है वो मनरो जो है, वो मनरो को देखें कि उन्होंने क्या स्कोर किया है आज जनाब। उन्होंने जो है वो 28 बॉलों पे 58 स्कोर करके मतलब एक कमाल ही किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर दी ना मुल्क में। तो इस किस्म की चीज़ें की आज़म खान ने जो है, ज़ाहिर बात है 28 बॉलों पे 44 स्कोर किया और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बिल्कुल आउटकास्ट ही कर दिया ना। कराची की बॉलिंग को, बैटिंग बड़ी अच्छी हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम जो है वो हैदर अली फॉर्म में आ चुके हुए थे। उन्होंने जो है वो अच्छा स्कोर कर दिया था। शर्जील खान अच्छा कर चुके थे। इरफान खान अच्छा कर चुके थे। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उनको खिलाना चाहिए था, जो उनके बेंच स्ट्रेंथ पे है, वो उनको कराची किंग्स ने आज नहीं खिलाया, लेकिन देखना चाहिए कि उनको खिलाना चाहिए। जिस तरह से आप अगर इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात करते हैं, तो आज रुमान रईस ने जो है वो 4 ओवरों में 2 आउट किए और 26 रन दिए हैं। उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने जो है वो 4 ओवरों में 38 रन देके 2 विकेटें हासिल की हैं। और टिम करन जो है वो उन्होंने भी जो है 4 ओवर में थोड़े से ज़रा महंगे रहे हैं, 4 ओवर में 42 रन के साथ जो है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। तो सिचुएशन मैं आपको बताता चलूँ, मैं उस पे मोहम्मद आमिर पर जल्दी आ गया था, क्योंकि पहले मुझे बताना चाहिए था कि कराची ने पहले बैटिंग करते हुए जो है वो 173 फॉर 7 जो है वो किया था 20 ओवरों के अंदर। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया और उन्होंने जो पेस बनाई, उन्होंने 178 स्कोर जो है वो 176 स्कोर जो है वो 6 ओवरों में 6 आउट के नुकसान पे 18.2 ओवर्स में ही खत्म कर लिया था। तो ये इस किस्म की सूरत हाल देखने को जो मिलती है, दुख होता है, अफसोस होता है कि किस तरह से आप किन प्लेयर्स को किस तरह से लेके चलते हैं। और आप वो एक जो सिचुएशन है, जो एक मसला है, जो सूरत हाल चल रही है, वो हैवी वेट किस्म के जो है प्लेयर्स की, वो आज सारे के सारे हैवी वेट प्लेयर्स जो है ना वो ग्राउंड के अंदर आए हुए थे, जिसमें आज़म खान भी हैं, जिसमें शर्जील खान भी है और जिसमें
जो है वो ज़ाहिर बात है पॉल स्टर्लिंग भी हैं और स्टर्लिंग जो है वो भी एक अजीब किस्म की सूरत हाल है उनकी भी कि वो भी काफ़ी मोटे हो चुके हैं और काफ़ी ज़रा एग्रेसिव किस्म के ठीक है अच्छे बैट है बड़े बैट है लेकिन फिर भी ये तीनों अब आपने देखा एक एक शर्जील खान के बारे में जब वो खेल रहे थे तो क्या सूरत हाल इख्तियार हुई शर्जील खान जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे तो खास तौर पे उनको कहा गया जो कमेंटेटर्स ने उनका ये मजाक उड़ाया कि शर्जील खान के साथ जब आप रनिंग कर बिटवीन द विकेट्स कर रहे होते हैं थोड़ा सा एहतियात किया करें थोड़ा सा लिहाज किया करें क्योंकि शर्जील खान को लोग ज्यादा पच जाएंगे ही इज अ पावर हिटर ही इज एन एक्सीलेंट पावर हिटर फील्ड में भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है भागना पड़ता है स्टर्लिंग को आपने देख लिया जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में है वो उनको भी जरा एफर्ट करनी पड़ती है भागनी पड़ता है उनको उनको भी रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी इफेक्टिव नहीं है उतनी अच्छी नहीं है यस अभी आजम खान छोटा है बच्चा है विकेटों के पीछे जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जब कीपिंग कर रहे होते हैं मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई कोई ऐसा मसला आया कि जनाब उनको कोई प्रॉब्लम आई हो और ये सूरत हाल हुई हो कि उन्होंने कैच ड्रॉप किया हो या कोई रेंज उसकी कम हो या कुछ हो या उसने डाइव जो है ना मारी होगी कि डाइव जो है वो ज़्यादा लग जाती है ज़ोर से लग जाती है ऐसा सूरत हाल हो जाती है आजम खान देखिए एट द सेम टाइम अभी जो उन्होंने अपने जो इतना अच्छा इतने पक्के तरीके से जो है वो उनका जो पार्टनर खेला था और कितना कितना स्कोर कर चुका हुआ था और उसने जो है वो किस तरह से उसको रन आउट करा दिया एक स्टूपिड तरीके से फजूल तरीके से रन आउट करा दिया और मैकले उसने भी जो उसका जो पार्टनर था प्लेयर उसने भी सोचा होगा कि आजम खान को लोग तो पहुंचे नहीं जाना मैं भज के पहुंचने की कोशिश करा तो शायद मैं पहुंच जाऊंगा तो ये सूरत हाल ये चीज़ें जो है वो बड़ी अजीब किस्म की हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ आपको पावर हिटिंग आपके और आजम खान ने जो आज छक्के मारे जो चौके मारे और खासतौर पर जो है बेचारे उसको मूसा के साथ जो हरकतें कर दी जो कुछ कर दिया वो एक अलग बात है लेकिन फिर भी जो है आपका आपका बैट का फ्लो जो कुछ भी हो रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो आपका जो जो आपका पार्टनर है वो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ और वो आप उतना भाग नहीं सकता उतना आपके साथ स्ट्रगल नहीं कर सकते भाग नहीं सकता सुबरात कि वो आप जो भाग में रुक जाते हैं चल जाते हैं रुक जाते चल जाते हैं जैसे अभी आज हुआ था इसमें तो वो इस मैच में अगर आपने देखा हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो रन आउट और सारा कुछ जो है उसके लिए आपको सुपर फिट एक्स्ट्रा फिट होने की ज़रूरत है आपने देख लिया कि यार आपने 20 ओवर्स में जो है आपने कीपिंग की अच्छी कीपिंग की कैच है भी पकड़े बड़ा अच्छा किया आपने आपने राउंड द विकेट जो दूसरे साइड पे जो कैच पकड़ा बड़ा अच्छा जबरदस्त कैच पकड़ा सारा कुछ ठीक था लेकिन फिर भी आप जब उसके बाद 20 ओवर्स करने के बाद एक नेचुरल चीज़ है कि जहाँ अपनी बॉडी के ऊपर आप जो कम से कम 200 केजी आप एक्स्ट्रा उठा के हर वक्त भाग रहे हैं गिर रहे हैं उछल रहे हैं कूद रहे हैं इंजरीज सारा कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है इसका बहुत ज़्यादा एहतियात बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है इसका ये मतलब नहीं है कि यस आपने 100 किया आपने अपने कैरियर का पहला 100 जो है बांग्लादेश में किया बड़ा ज़बरदस्त रहा सारा कुछ रहा सब कुछ ठीक है वो भाई लाते गेंद कराई जाओ तो ठीक है ज़रा आपको ज़रा क्रॉस द विकेट आके करना पड़ जाए ये वही है ये स्टर्लिंग का भी यही मसला है ये आजम खान का भी ये मसला है और ये जो है ये शर्जील खान का भी यही मसला है और सूरत हाल क्या बनती है कि 30 ओवर्स के बाद जो है 30-35 स्कोर जब कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डेंजर जोन शुरू हो जाता है उस पे बाद अगर बैटर चाहे तो बैटर आपको अगर वो वाइड यॉर्कर करा रहा है अगर बैटर को पता है और एहसास कर ले और आपको वाइड यॉर्कर कराए तो आपके साथ आपकी रेंज जो है वो नहीं निकलता है रेंज से निकल जाता है यस अगर बैटर करा रहा है आपको लाते कराई जा रहा है तो छोटा खाई जाएगा लेकिन जहां आपको बैटर ने रेंज से बाहर बॉल करा दी 30 स्कोर कर लिया हुआ है 4-5-6 ओवर आपने कर लिए हुए और उसके बाद अगर उसने वाइड यॉर्कर्स कराए या आपको ऐसी बॉल कराई जिसपे आपको आपको फुटवर्क की जरूरत है बम क्लैप्स कर जाएंगे कल जनाब एक इंटरेस्टिंग मैच है थोड़ा सा जल्दी है 6 बजे है कल वैसे भी जुमा है तो 6 बजे जो है वो मैच होगा और वो है मुल्तान सुल्तान का और पेशावर ज़ल्मी का इंटरेस्टिंग मैच होगा मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी मतलब बाबर और रिजवान आमने सामने वाह मज़ा आने वाला है कल दोबारा डिस्कस करेंगे तब तक ले जा दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद